तत्सत् शिव शक्ति नंदन गणेशाय नमः। ओम तत्सत् परमेश्वरी आदि शक्ति माँ काल्यै नमः। ओम तत्सत् परमेश्वर महादेव शिवाय नमः। ओम काली। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे उपनिषद में एक बड़ा ही सुंदर चित्रण है। उसमें क्या दिखाते हैं कि एक पेड़ पे दो चिड़ियां बैठी है और एक चिड़िया जो है वो कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त है। इधर से भाग रही है, उधर उड़ के जा रही है, उधर उड़ के जा रही है, कुछ अपने बच्चों के लिए खाना बटोर रही है, कुछ ना कुछ कार्य में पूरे समय के लिए व्यस्त है। और एक और चिड़िया है, वो आराम से बैठी है, वो कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं करती है, बस उसको देखती रहती है। और ये दूसरी जो चिड़िया है इतना दिन भर परेशान रहती है, किसी कार्य में लगी रहती है। और सबसे मज़ेदार बात है कि वो जो दूसरी चिड़िया है वो बड़े शांति से पूरे समय के लिए डाल पे बैठी हुई है। और कभी कभी थोड़ी सी वो दुखी होती है और कभी कभी थोड़ा सा खुश भी हो जाती है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि ये जो दूसरी चिड़िया है ये कौन है और ये कभी क्यों दुखी होती है और कभी क्यों प्रसन्न होती है। तो जो पहली चिड़िया है वो हम हैं, जीव, जो शरीर है हमारा। वो फिर उसमें बताते हैं ये हमारा शरीर है जो पूरे समय भौतिक कार्यों में लगा ही रहता है, पूरी तरह उलझा रहता है। और जो दूसरी चिड़िया है वो हमारी आत्मा है जो आराम से बैठी है, शांत बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है, बस उसको देख रही है। और वो दुखी क्यों होती है कभी कभी, ये सोच के कि ये जो सारे कार्य कर रही है मेरे कारण कर रही है। जिस दिन मैंने इसकी मुंडी को बंद कर दिया, इसकी सांस को रोक दिया, ये तो यही खत्म हो जाएगी और ये मेरे बारे में सोचती तक नहीं। इसको थोड़ा भी ज्ञात नहीं है कि ये किसके साथ बैठी है, पूरे समय मेरे बारे में सोचती तक नहीं है। इस बारे को सोच के उसको बड़ा दुख होता है कि जिस मकसद के लिए ये चिड़िया को बनाया गया है उस मकसद के बाद जरा भी उसको फिक्र नहीं है। और फिर खुशी होती है, वो खुश इसलिए होती है क्योंकि उसको पता है कि अब थोड़े देर बाद ही इसका समय आने वाला है इस चिड़िया को छोड़ के जाने का। तो वो इसलिए खुश होती है कि इस शरीर में रह के थक गई, अब मुझे इससे रिहा मिले। इस शरीर जो इसने कभी भी जिस ईश्वर के बारे में सोचा ही नहीं, जिसके बारे में बात भी नहीं करी, जिसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान जानने की कोशिश नहीं करी, अब इस शरीर से मैं थक गई, अब मैं इसमें चलने का समय है। तो इस बात की खुशी भी है कि अब वो समय नज़दीक आ रहा है। तो ये जो हमारे जीवन का इतना बड़ा सत्य है कि हमारी जो आत्मा है हम उसके बारे में थोड़ा भी समय नहीं दे पाते। काफ़ी लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग या ज़्यादातर लोग इस बारे में थोड़ा सा भी सोचते नहीं हैं। हमारी जो जीवन का सफ़र है वो बड़े ही एक अच्छे तरीके से शुरू होता है। भौतिक सफ़र तो चलता ही रहता है, लेकिन जो आध्यात्मिक सफ़र है वो पता है कैसे शुरू होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान कहीं अंतरिक्ष में बैठे हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, कहीं है आसमान में, कहीं है भगवान, और उनके बारे में हम लोग कुछ मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। यही हमें थोड़ा सा जानना होता है कि एक अलग सत्ता है भगवान, हम अलग हैं और भगवान अलग है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान तो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, शिव भगवान, कभी कैलाश पर्वत जाएंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे। फिर थोड़ा और हमारा सफ़र आगे बढ़ता है आध्यात्मिकता का, तो हम सोचते हैं अरे भगवान तो केदारनाथ में बैठे हैं, वो तो गंगोत्री में बैठे हैं, वो तो हरिद्वार में भी हैं, तो किस दिन तीर्थ पे चलते हैं और वहाँ जाके उनके दर्शन करके आएंगे और अपनी मनोकामना पूरी करके आएंगे। फिर थोड़ा सा और ज्ञान मिलता है, फिर सोचते हैं भगवान तो पास के मंदिर में ही हमारे शहर के, वहाँ भी तो बैठे हैं, क्यों ना वहीं चला जाए। तो वहाँ जाने का सिलसिला चालू हो जाता है। फिर जब हमारा आध्यात्मिक उत्थान मिलता है हमें, तो हमें ये ज्ञान मिलता है अरे वो तो मेरे अंदर ही बैठे हैं, मेरे आत्मा ही तो भगवान है, वही तो शिव हैं। और तब हम हर इंसान को देखना शुरू करते हैं कि ये भी तो शिव का रूप ही है, ये भी तो शक्ति ही है। तो हम रोज जब आईना देखते हैं तो सबसे पहले जो शिव के दर्शन करते हैं वो हम स्वयं ही होते हैं। और फिर हम जब घर वालों से मिलते हैं, जब बाहर वालों से मिलते हैं, तो कितने सारे हमारे को शिव के दर्शन होते ही रहते हैं
लेकिन फिर भी ये हमारी कैसी एक अजीब सी विडंबना है इंसान की, कि इंसान किसी ना किसी तरह से इंसान को बांटने में लगा हुआ है। चाहे धर्म पे बांटना हो, या चाहे हम उसको बांटे रंग से, चाहे बांटे हम उसको कर्म से, चाहे पैसे से, बांटना जरूर है। रंग से, जाति का तो जो हमारा एक बांटने का सिलसिला चला है इतना खराब है कि शायद जाति से बड़ा कोई नुकसानदायक चीज घटित ही नहीं हुई हमारे धर्म में। हर इंसान किसी ना किसी जाति को लेके लड़ाई में लगा है कि मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं ज्यादा बड़ा हूं। अरे बड़ा तो वो है जिसने सबको एक समान देखने की दृष्टि प्राप्त कर ली। जहां दृष्टि में आपके फर्क आ गया, आप कहां से बड़े हो गए? आप तो वहीं के वहीं फंसे हुए हो जो नरक का स्थान बना हुआ है आपके लिए। तो इतनी बड़ी जो ईश्वर की शक्ति है, शिव रूपी हमारी आत्मा में बैठी है, हम जो ये पूजा करते हैं उसमें हम इतने सारे नाम लेते हैं शिव के। अगर हम एक बार देखें, काफी सारे नाम तो आत्मा से ही जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं शाश्वताय नमः, कि शिव आप शाश्वत हैं, आप हमेशा थे। हमारी आत्मा भी तो हमेशा से ही है। सूक्ष्म तन्वे, जिनका जो रूप है बहुत ही सूक्ष्म है, आत्मा भी तो सूक्ष्म ही है। शिपी विष्टाय, कि जो स्वयं तेजस्वी हैं, हमारी आत्मा के भी तो प्रकाशमान है अपने आप ही। कितने नाम है। कालातीताय, जिसका कोई समय ही नहीं है, जिनका कोई। मृत्युंजय, जो मृत्यु के परे हो। क्या आत्मा की मृत्यु होती है? गुरुदेवाय, कि स्वयं हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। और हम कहां कहां भटक रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि जब हम ला रहे अंदर कोई अच्छा या बुरा करने की जो ज्ञान होता है, हमारी आत्मा बताती रहती है, जिसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं हम लोग। लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो इतनी ज्यादा हमारे पे हावी हो जाती है कि उस आवाज को हमें सुनने से मना कर देती है, नाकार देती है उस आवाज को। लेकिन वही तो हमारी गुरु है जो हमें बता रही है सब कुछ। तो सारी की सारी जो इतने सारे हम शिव के नाम लेके उनकी पूजा करते हैं, वो सारी आत्मा के कई सारे गुण बैठे हुए हैं। हम केवल उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश तो करें। और शरीर कैसा होना चाहिए? कठोर आए, कि शरीर शिव का इतना कठोर है कि कोई भी उनके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने शरीर को इतना कठोर कर लें कि कोई भी नकारात्मक सोच है, नकारात्मक चीज है, हमें उसका कोई भी उसका हमारे पर होना ही नहीं चाहिए नुकसान। एक बड़ी सुंदर एक इसमें हमें एक एग्जाम्पल मिलता है। वो क्या है कि जो हम शिव जी को आपने देखा होगा ना, चढ़ाते हैं बेल का फल चढ़ाते हैं, तो उसका अगर हम सोचे तो उसका मकसद क्या है, वो कहाँ से बात शुरू हुई कि जो बेल का फल होता है वो अगर आप ध्यान दें तो बाहर से बहुत ज्यादा कठोर होता है और उसको कोई कीड़ा नहीं लगता। लेकिन जब उस फल को हम काटते हैं, अंदर से जो उसका गूदा होता है कितना मुलायम होता है, कितना मीठा होता है। तो यही तो प्रभु हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे को कोई भी गलत सोच हमारे अंदर ना आने की जरूरत करे, आने की कोशिश कर सके। लेकिन अंदर से हमें बहुत नरम दिल, ईश्वर के जैसे बहुत प्रेममयी, बहुत ज्यादा जिसे कहेंगे ना कठोरता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही मस्त। जैसे प्रभु हैं वैसे हमें होना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा तो किसी चीज से को बांध ही नहीं सकते उसको। हम हर चीज में आजकल बंधे पड़े हैं। कोई हमें कुछ नियमों में बांधने की कोशिश कर रहा है, कुछ हमें व्रत में बांधने की कोशिश कर रहा है, कुछ हमें किसी ना किसी तरह से बांधने की कोशिश कर रहे हैं धर्म का नाम लेके। लेकिन जो हमारा अध्यात्म है वो कहता है आप स्वतंत्र हैं, आत्मा तो स्वतंत्र है। तो किस बात से हम लोग बंधने के लिए बैठे हैं? किस बात का हमें भय है? कोई भय ही नहीं होना चाहिए, कुछ भी करें सब स्वीकार है, क्योंकि आत्मा भय से भी परे है। अपराजिता है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, है ना ये बात। तो ये जो हमारा सत्य है कि आत्मा ही ईश्वर है, ये हम थोड़ा इसको सिर्फ सुनना नहीं है, धारण भी कर लें इसको। मुझे याद है जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा और उसको मैंने अपनी गोदी में उठाया, तो मेरे को एक
मन से बात निकली कि ईश्वर तू महान है, कितना सुंदर तूने रचना कर डाली उसकी माँ की गर्भ में, कि मैं उस दिन इतना ज्यादा मेरे को अंदर से हुआ कि कमाल है कि पूरा का पूरा साक्षात हर तरह से एक इंसान का रूप बाहर आया है, हमारा बच्चा है, और कितनी बड़ी चीज है ये। और शायद मुझे उससे जो ज्यादा जो मुझे ईश्वर के प्रति मन में एक अच्छा भाव आया वो तभी आया कि जब मेरे अंदर ये ज्ञान आया कि मैं और आत्मा और ईश्वर सब एक ही तो है, कोई फर्क ही नहीं है। तो अगर हम इन चीजों को थोड़ा और मान लें तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन सकता है कि वो जो चिड़िया बैठी थी पेड़ पे वो यही सोच रही थी कि ये व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं कितनी शक्ति हूं बड़ी इसकी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर ही विराजमान है। हम क्यों अपनी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं? सही बात है या गलत बात है? हम लोग भटकाव में जी रहे हैं। तो यहाँ पे जब लोग हमारे शिवकाली बोध में आश्रम में आते हैं और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है तो लोग कहते हैं महेश जी आप तो बहुत कार्य कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैं कहा आप समझ नहीं रहे, मैंने वो चीज़ जान ली जो आपको नहीं पता है कि आप आए, आप तो शिव आए मेरे यहाँ पे आश्रम में, आप शक्ति आई हैं, आप सेवा का मौका तो मुझे दे रहे हैं। और जिसने इस सत्य को जान लिया, इस कुंजी को पहचान लिया, वो भी सेवा में लग जाता है, क्योंकि मजा ही उसमें है। और है क्या कि हम लोग अगर इंसान की और हर जीव के प्रति प्रेम रख लें, हर जीव के प्रति हम सेवा का भाव रख लें, हर जीव को हम ईश्वर स्वरूप मान के उसके कृतज्ञ हो जाएं कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। और क्या है फिर इसके अलावा? ना मंत्रों में कुछ इतना रखा है, ना तीर्थ स्थानों की यात्राओं में रखा है। ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है, उनका अपना महत्व है, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो सेवा में रखा है उससे बड़ी तो शायद उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती कि ईश्वर ने हमें सेवा का अवसर दिया। और लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं अपनी सेवा कराने में, उनको मौका ही नहीं मिलता। ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे। तो जब हम लोगों ने ये पहचान लिया कि शिव मेरे अंदर, और शिव के साथ कौन है? शिव प्रिया, जो शिव की शक्ति हैं वो तो साथ ही रहेंगे उनके प्रिय, तो वहीं पे वो भी विराजमान है। दोनों शक्तियां, शिव और शक्ति, हमारे साथ विराजमान है। और ये कौन है? क्या ये स्वरूप है जो हम देख रहे हैं? ये तो ऊर्जा है। ऊर्जा को तो हम किसी भी तरह से विभाजित कर ही नहीं सकते, वो तो एक ही ऊर्जा है, केवल उनके गुणों के हिसाब से उनको अलग अलग नामों से हम पहचानते हैं। तो जो हमारा शिव काली बोध में हम बार बार कहते हैं कि हमें उन गुणों को अपने अंदर धारण करना है, वही सबसे बड़ा हमारा इंसान होने का कर्तव्य है। और इंसान कौन है? जो इंसानियत धर्म को पालन करता है। तो अब हम एक बड़ी ही दिलचस्प बात पे आते हैं कि हमने शिव और शक्ति को माना कि हमारे हृदय में विराजमान है, हमने उनको धारण भी कर लिया। अब क्या? अब हमारी जो आध्यात्मिक उत्थान की जो प्रगति है वो आगे बढ़ती है। हम आगे बढ़ते हैं उस पे कि हम लोग भोले हो जाते हैं, कि हम कहते हैं बम बम भोले, भोलेनाथ भोलेनाथ सब कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मतलब की जो शक्ति है वो धारण ही नहीं कर पा रहे हैं। हम भोले भोले करके खुद चतुर बने बैठे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम चतुर नहीं होंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि, मेरी पत्नी कहती है कि आपका तो कोई भी बुद्धू बना सकता है। मैं कहा सही बात है, लेकिन मेरा नुकसान क्या कर लेता है? कुछ भी तो नुकसान नहीं हुआ आज तक। कोई लेना देना था, लेके चला गया। कि अगर हम लोग चतुर बुद्धि लेके चलेंगे तो कैसे भोले को धारण करेंगे? तो स्वयं इतने भोले हैं कि जब हमारे अंदर ये शक्ति आ गई कि मैं तो ईश्वर स्वरूप हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पहली बात, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही सकता, तो मैं जो भोले का गुण भोला है वो मैं अपने अंदर धारण करूंगा। अब जो होगा देखी जाएगी। तो भोले क्या करेंगे? उस व्यक्ति की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। भाई ये तो मेरे स्वरूप हो गया, अब तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस शिवरात्रि में हम लोग इतना प्रण लें कि शिव की जो शक्ति है,
कौन सी? सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान हमारी आत्मा रूप में जो बैठे हैं उसको धारण करें, और उनके जो गुण हैं, कितने सारे गुण हैं, अनगिनत गुण हैं, लेकिन कुछ गुण अपने अंदर लेके आए कि हम लोग आत्मा स्वरूप बन जाएं, आत्मा की शक्ति को पहचान लें, ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाएं और हर समय उस शक्ति को अनुभूति करके अपने जीवन को एक तरह से बदल लें। तो यही हमारा आज का एक प्रण होना चाहिए, और इसी प्रण को लेके हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको सबको मेरी तरफ से ओम काली, ओम नमः शिवाय।